स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है, ये हम सब जानते हैं। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं या दूसरे जिलों में फंसे हैं, उन्हें उनके घर पहुंचाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से मजदूर वर्ग काफी खुश है, लेकिन अभी भी शायद कुछ कमी है। कई लोग शायद इस फैसले के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके कानों तक सरकार की ये बातें नहीं पहुंच पाई है। ऐसे ही कुछ मजदूरों को आज इंदौर में पकड़ा गया, लेकिन पुलिस उस वक्त चौंक गई जब सीमेंट मिक्सर टैंक से एक एक कर 18 लोग सामने निकले। सोचिए, छोटे से उस होल में से घुसकर 18 लोग बैठे थे, जहां इतनी तपती गर्मी के बीच वे लोग अपने घर जाने के लिए उस सीमेंट मिक्सर टैंक में बैठे थे। मामले के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं उन मजदूरों का ये वीडियो, जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। आप भी सोचेंगे कि आखिर कितनी मजबूरी होगी इन मजदूरों की कि उन्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले ये वीडियो। कितने लोग हैं और ये अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। तो देखा आपने कैसे छोटी सी जगह से कई लोग निकल रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग तो इसकी मजे उड़ा रहे हैं, कई लोग इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो संवेदनशील है और जानते हैं कि उन मजदूरों की मजबूरी क्या रही होगी। हंसी उड़ाने जैसी ये बात नहीं है, क्योंकि हमें उनकी मजदूरी और मजबूरी तो छोड़िए, हमें ये देखना चाहिए कि क्या सरकार के निर्देश उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कल ही सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया और आज ये मामला सामने आया। मजदूर इस तपती गर्मी में अपनी जान पर खेलकर किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। मामला इंदौर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर पंत पिपलई गांव का है, जब वहां पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और नियमित जांच कर रही थी, तो उसी दौरान सीमेंट कंक्रीट मिक्सर वाले ट्रक को रोका गया। कंक्रीट मिक्सर टैंक की तलाशी ली गई क्योंकि पुलिस को कुछ संदेह हुआ, वहां कुछ हलचलें हो रही थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तब सभी के सभी चौंक गए। पूछताछ में पता चला कि यह ट्रक महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहा था। ये मजदूर महाराष्ट्र में कारखाने बंद होने की वजह से बेरोजगार हो गए थे। उनके सामने खाने तक का संकट आ गया। ये सभी लोग किसी तरह से लखनऊ पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया। अब बड़ा सवाल, क्या इन मजदूरों को ये नहीं पता कि कल ही गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि जो मजदूर बाहर फंसे हैं उन्हें सरकार ही उनके घर तक पहुंचाएगी? क्या सरकार के निर्देशों की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है? आखिर घर जाने के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करे, कैसे करे, कितनी सारी झंझटें हैं। बहुत सारे मजदूरों को ये समझ नहीं आ रहा होगा। आप खुद सोचिए, कई लोगों के पास तो बड़े फोन भी नहीं होंगे, कई लोग ऐसी जगह फंसे होंगे जिनके पास न टीवी है न न्यूज़पेपर पढ़ सकते। तो आखिर उन लोगों तक ये निर्देश कहाँ से पहुंचेंगे? वे तो अपना जुगाड़ लगाकर अपने घर पहुंचने के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। कितनी बड़ी मजबूरी है मजदूरों के सामने। इस पर अब सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर हमने तो रजिस्ट्रेशन की लाइन शुरू कर दी है, लेकिन क्या मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करते आएगा? ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, तो वे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें कुछ फैसले लेने होंगे। इसके लिए आप उस इलाके के जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां, जितनी भी चीजें हैं, वहां पर जाकर मजदूरों की लिस्ट ले सकते हैं, या जाकर आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं कि जितने भी मजदूर हैं
पता देकर कि आप इस जगह पहुंच जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का भले वहां पालन करवाया जाए, मजदूरों को बोला जाए कि आप मास्क पहन कर आए, मास्क उनके पास नहीं है अपना गमछा लगा कर आए, लेकिन मजदूरों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, ऑनलाइन पोर्टल खुला है और आप तय समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाए या बस स्टेशन पहुंच जाए। ऐसे में बहुत सारे लोग जो सब कुछ नहीं जानते, जो सारी प्रोसेस नहीं जानते हैं, वे नहीं पहुंच पाएंगे और ऐसे लोग फिर अपने घर पहुंचने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे, जैसे आज इन लोगों ने निकाला। जैसे आज ये लोग सीमेंट के मिक्सर, जो सीमेंट मिक्सर होता है, इस टैंक में बैठकर इतने दूर जाने की सोच रहे थे। आप सोचिए, महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे ये लोग। हमें इनकी मजबूरी को अब समझना होगा। जब सरकार ने ये तय कर ही लिया है कि सभी को अपने अपने घर पहुंचाना है, तो अब ये भी तय करना है कि इनको घर पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए वो बहुत ही आसान होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी परेशान ना हो। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।